और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 300 सीटों का दंगल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चल रहा है। 230 सीटों पर वोटिंग हो रही है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें सीएम भूपेश बघेल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। बाकायदा आम आदमी की तरह पहले वो लाइन में लगे हैं, काफी लंबी लाइन थी, उसके बाद अब जाकर नंबर आया है। सीएम भूपेश बघेल की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। खुद पाटन से कांग्रेस के प्रत्याशी और इसके साथ साथ पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं। छत्तीसगढ़ की कमान पूरे इनके कंधों पर ही है और उसी का पूरी तरह से निर्माण कर रहे हैं। पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार 70 के पार जो थोड़ी बहुत कभी 2018 में रह गई थी उसको इस बार पूरा कर लिया जाएगा। और भूपेश है तो भरोसा है, इसी नारे के साथ आगे बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। लेकिन इसमें सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि भूपेश बघेल पूरे आम आदमी की तरह अपना वोट डालने पहुंचे हैं। चाहते तो वो वीआईपी की तरह वोट डालकर वहां से जा सकते थे, लेकिन बाकायदा उन्होंने थोड़ी बहुत देर इंतजार किया है। लगभग आधे 30 से 40 मिनट वो लाइन में खड़े रहे हैं और उसके बाद अब जाकर उनका नंबर आया। देखिए एक शख्स है उनके आगे जो पहले वोटिंग प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, बाकायदा इंतजार कर रहे हैं कि जब उसकी बारी खत्म हो जाएगी तब उनकी बारी आएगी और उसी का इंतजार करते हुए सीएम भूपेश बघेल यहां पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले पूजा अर्चना भी की थी और देखिए 1-1:30 बज रहा है और इस वक्त पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। तो इससे पहले उन्होंने पूरे जो अलग अलग पोलिंग बूथ है वहां का भी जायजा लिया है, पूरी स्थिति को समझा है कि कैसा मतदान चल रहा है और फिर सब जगह से आश्वस्त होकर अब अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं। और अब बारी आने वाली है सीएम भूपेश बघेल की, जब वो प्रक्रिया करेंगे वोटर पर्ची के साथ। आपको वोटर आईडी लेकर जानी होती है, दोनों चीजें लेकर जाते हैं, फिर उनको चेक करते हैं जो मतदान कर्मी होते हैं। उसके बाद उनको चेक करके फिर मुख्यमंत्री को आगे बढ़ने दिया जाएगा। उन पर हाथ में निशान भी लगाया जाता है जब वो अपना मत का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद जब वो बाहर आएंगे तो पूरी तरह से सुरक्षा भी चाक चौबंद है। और इससे बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओबीसी समाज के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। 2018 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। 1993 में पहली बार विधायक बने थे। और जी मीडिया संवाददाता हमारे वरिष्ठ रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी, देखिए 30 से 40 मिनट इंतजार करने के बाद लाइन में और अब नंबर आया है सीएम भूपेश बघेल का मतदान का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल अगर देखेंगे तो लाइन में अब दिखाई नहीं देंगे। बहुत देर तक लाइन में दिखाई दिए, उसमें तमाम मीडिया के साथियों से बातचीत भी उन्होंने की, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद परेशान हो गए बातचीत करके, क्योंकि एक ही जवाब देना था और भतीजे को ज़्यादा जवाब देना पड़ रहा था। एक डायलॉग उनका जो फेमस हो रहा था यहाँ सबसे बातचीत करते हुए रिश्तों को लेकर। तो बातचीत करने के बाद अब फाइनली गए, उनके परिवार के लोग वोट करके जा चुके हैं, पीछे खड़े हैं उनके जो परिवार के लोग आए और भूपेश बघेल का इंतजार हो रहा है कि भूपेश बघेल अब किसी भी वक्त निकलेंगे। और वो एक तस्वीर जो हर नेता दिखाता है और लोगों से अपील करता है, हालांकि लेट हो गए अपील करने के मामले में, उनको सुबह आना चाहिए था ताकि जनता से अपील करते, लेकिन बावजूद इसके क्या सभी पोलिंग बूथों का जायजा ले रहे थे कि ठीक से मतदान चल रहा है या नहीं चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की है, तो जाहिर तौर पे 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है तो सब जगह की रिपोर्ट भी लेनी जरूरी है, क्योंकि जीत से जरूरी है, इसलिए रिपोर्ट लेनी जरूरी होती है। लेकिन एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा, कर्नाटक चुनाव 2018 में मैं वहाँ था और सीतारमैया के गाँव में था। सीतारमैया के गाँव में हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सीतारमैया सुबह सुबह आएंगे, मतदान करेंगे, लेकिन जब उनसे घर पर किसी हमारे पत्रकार साथी ने पूछा कि सीतारमैया जी आप गए नहीं अभी तक, आपने पूजा पाठ किया कि नहीं किया, तो बोले नहीं मैं भगवान को नहीं मानता, मैं मंदिर नहीं जाता। और वो लगभग दोपहर 1 या 1:30 बजे मतदान करने आए थे और उसका संकेत, मैंने कहा कि राजनीति में संकेतों को रवि त्रिपाठी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, क्योंकि सारी तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, बने रहिए। ये सीधी तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सुबह से ही बेहद खुश हैं, बेहद कॉन्फिडेंट हैं, पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि इस बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आ रही है, वो भी 75 सीटों के साथ। रवि त्रिपाठी, अपने मत का प्रयोग कर लिया है? रवि, निशान की हम बात कर रहे थे।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो मतदान करके भूपेश बघेल निकल गए हैं। अपनी स्याही जो है दिखाएंगे, जो उंगली में लगी हुई स्याही है, जो एक प्रतीक होता है नेता के लिए। और मतदान का हर वोटर का ये अधिकार होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो आम आदमी हो। तो उन्होंने अपना मतदान किया और मतदान करके उस निशान को दिखा रहे हैं कि हाँ, हमने मतदान कर दिया। और मतदान करने से पहले ही उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत कर ली थी, अपनी बातें रख दी थी। वो कॉन्फिडेंट थे और उनका बार बार कहना है कि 75 का जो हमने दावा किया है वो 75 सीट हम लेकर आएंगे। 75 की सीट में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बीजेपी जो दावा कर रही है, चाहे बीजेपी जो कह रही है, वो कहीं ना कहीं एक सिर्फ और सिर्फ छलावा है, डाइवर्ट करने की बात है। बघेल साहब जो अपने आप दीवारों में रिश्ते लिखने लगे हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ। क्या टारगेट है सर? 75 पार। तो ये मुस्कुराहट से आपको लगता है 75 पार की है? बिल्कुल। 75 पार के साथ साथ सीएम वो हाईकमान तय करेगा। राहुल गांधी ने कहा है, लेकिन पहली बार साइन किया था, इस बार भी मुख्यमंत्री जी उनका बड़प्पन है। अब जो वो कहें उसका इशारा जो भी समझे आप आगे ये देखिए बघेल साहब अपना निशान दिखाते हुए मतदान करने का, और बार बार ये दावा कर रहे हैं कि 75 का जो हमने आंकड़ा तय किया है, 75 सीटें हम जीत कर लाएंगे। मतदान कर लिया है उन्होंने, मतदान करके यहाँ से निकल रहे हैं। चूंकि लगभग 1:45 के आसपास वो घर पहुंचे। 1:45 के बाद से उन्होंने लगभग 40 मिनट के आसपास यहाँ वोटिंग के लिए लाइन में लगे रहे और अब निकल रहे हैं। देखिए, मैं तस्वीर कहूँगा कैमरामैन से कि दिखाएं कि भूपेश बघेल की टीम सिक्योरिटी के साथ चूंकि आए थे यहाँ पे, सीएम है, पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ से निकल रहे हैं। जस्ट पीछे उनका घर है। हालांकि अब यहाँ से घर जाते हैं या सीधे मुआयना करने के लिए किसी और इलाके में जाते हैं। तो भूपेश बघेल पोलिंग बूथ से निकलकर फिर मीडिया से बात कर रहे हैं। हालांकि मीडिया से उन्होंने खूब बात की है और अपनी सारी बातें उन्होंने रखी है। तो भूपेश बघेल आपको देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं। मीडिया से फिर कुछ बातचीत करेंगे और यहाँ से शायद निकलकर जायजा लेने के लिए जाएंगे अलग अलग इलाकों में। तो मतदान कर चुके हैं भूपेश बघेल, और भूपेश बघेल बार बार ये दावा भी कर रहे हैं कि वो 75 पार की संख्या लाएंगे। संविधान में जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार का मैंने भी प्रयोग किया और अपना मत डाला है। सर, जीत का कितना कॉन्फिडेंस है आप? जीत का पूरा विश्वास है। जिस हिसाब से मतदाता घरों से निकलकर मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और एक उत्सव जैसा माहौल है पूरे छत्तीसगढ़ में, और पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। आपने एक बहुत अहम घोषणा की थी, और वो वोट शेयर आपको कितना लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत लाभदायक कौन सा औरतों को लेकर जो आपने घोषणा की है? हाँ, लक्ष्मी पूजा के दिन हमने जो घोषणा की कि लक्ष्मी पूजा के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हम सरकार बनने के बाद लॉन्च करेंगे और प्रत्येक महिला को 15,000 रुपया साल का देंगे। राजधानी में लगातार मारपीट की घटनाएं घट रही है। राजधानी में मारपीट की घटनाएं घट रही है। कल भी युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका सर फोड़ दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं क्यों? भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंसा में उतारू है। ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित है। बिल्कुल, राम जी की कृपा हम पे बनी हुई है, क्योंकि ये कौशल्या माता की धरती है छत्तीसगढ़, और भांजा राम तो हमारे भांजा लगते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। उन्होंने कहा है कि भगवान राम का भी आशीर्वाद उनको मिल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कौशल्या माता की धरती है और ऐसे में जनता का आशीर्वाद भी आज उन्हें मिलेगा। पूरी तरह से आश्वस्त हैं। पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और अब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। पाटन से खुद प्रत्याशी हैं, लेकिन जिम्मेदारी सभी 90 विधानसभा सीटों की उठाई हुई है। पहले चरण में जो 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उसको लेकर भी भूपेश बघेल ने कहा था कि 20 की 20 सीटें इस बार जीत रहे हैं और